भाई, हाँ हाँ कर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ठीक है ना। तो वो ये लोग कहते हैं कि आपने पाक अफेयर्स के सवाल को करंट अफेयर्स के लिहाज से नहीं करना होता, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम लोग ज़रा आफ्ताब भाई से थोड़ा पूछ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ये सवाल अब मैंने किया भी हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने ज़रूर किया होगा, लेकिन अब मैंने डिस्कस किया था, ये वाला किया था, 7 नंबर किया था, ठीक है। एक मैंने प्रॉक्सी वॉर्स वाला किया था और दूसरा मैंने हाँ ये वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड 8, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 8 है ना, अब इसमें चलो ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना तुम लोग उसको हेडिंग्स सब हेडिंग्स देते हुए है ना बात कर लो। वो वाली पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वाली जो बातें हैं ना, वो जो तुम्हारी ओवरऑल एनालिसिस या पिक्चर बनी हुई होती है एक चीज के लिहाज से, तुमने वो जो बातें ना वो क्रिटिकल एनालिसिस की तुमने एक हेडिंग दे देनी है और उस पर तुमने एक पैराग्राफ लिख लेना। खैर अगर वो थोड़ा एक आधे पेज से थोड़ा लंबा भी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। एक पेज भी लिख लो अगर तुम लिख सकते हो। हाँ, इसके बाद जो है ना तुम लोगों ने शुरू जो करना है ना वो थोड़ा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करना है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे उसका सवाल आता है ना, देखो अब ये पाक यूएस रिलेशंस का अब ये सवाल आया है, ठीक है ना। अभी आया है पाक अफेयर्स के हवाले से, ठीक है ना। तो इसमें तुम लोगों को अगर के मतलब देखो पाकिस्तान जिना की कोई कोर्स तुम्हें याद हो कि उसने जो बताया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस किस्म की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तुम लोग वो भी है ना क्या कहते हैं इसके अंदर फिर ये जो है ना वहाँ पे पाक अफेयर्स के हवाले से जब ये आता है तो तुम इसमें पुट करना है ना बहुत ज्यादा है ना जरूरी होता है, ठीक है। कि इससे जो है ना वो थोड़ा उसको जो पाक अफेयर्स का जो एग्जामिनर है ना उसको वो ये टच मिलेगा कि मतलब ये जो है ना पाक अफेयर्स का सवाल है, करंट अफेयर्स के हवाले से ये लोग इसको इतना आंसर नहीं करे, ठीक है। या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो है ना फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर कुछ कहता है तो क्या कहता है, ठीक है। अब मुझे जिस तरह एक याद आ रहा है, अच्छा अब ये देखो, और फॉरेन पॉलिसी यही वाला था। अब ये देखो शॉर्ट से अगर तुम्हें याद हो, और फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वी डू नॉट चेरिश एग्रेसिव डिजाइंस अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन, ठीक है। तो अब ये तुम्हें इंट्रोडक्शन में कितना ठीक ठाक, अगर तुम उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देते हो कि किस तरह इन लोगों ने हमारे साथ कभी हमारे साथ अच्छे हुए कभी हमारे साथ बुरे हुए, ठीक है ना, तुमने फिर इसको तुम लोग इस तरह है ना लेके जा सकते हो। अब इसमें देखो हमने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, किधर गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, अब हमने पाक यूएस पढ़ा हुआ, ठीक है। पाक यूएस को अब तुम लोगों को जब तक अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के बारे में जो हमने सारी डिस्कशन की है कि उनको एग्जिट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए जो है ना यूएस वापस आया है पाकिस्तान की तरफ, उसने आके पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है, फिर उल्टा पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो आपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ करना है। तो अब जो है हमारे जो रिलेशन यूएस के साथ जो बन रहे हैं ना वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस। अब देखो रिवाइवल की बात क्यों, इसमें तुमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देना है कि कहाँ पे डिटेरिएट हो के है ना पाकिस्तान की जो और यूएस के जो रिलेशंस बने थे, ठीक है ना। तो अब उनका रिवाइवल क्यों हो रहा है, रिवाइवल इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है ना, और उनको पाक की जरूरत है, ठीक है, तालिबान को वापस लाने के लिए, टेबल टॉक्स के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान और यूएस का रिलेशनशिप जो है ना वो रिवाइवल की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ तुम ये कह सकते हो कि यूएस के ये कंसर्न्स हैं इसलिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान जो है ना यूएस से फिर यहाँ पे तुम आके वो पॉइंट ऐड कर सकते हो कि पाकिस्तान इस चीज को है ना एफएटीएफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो एक होलिस्टिक पिक्चर जो है ना तुम लोग है ना उसके सामने इस तरह रख दोगे। मतलब थोड़ी जो तुम लोगों ने बातें की है ना उनको थोड़ा सीक्वेंस में लेके आओ, इस तरह मत पोलराइज करो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ठीक है ना, इतना ज्यादा उसको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की तरफ मत लेके जाओ। जो नॉलेज तुम्हारे पास, देखो नॉलेज वही होती है, तुमने सब हर बंदा वही लिखता है, मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से और कितने फ्लो में, ठीक है ना, कि मतलब जब एग्जामिनर पढ़े ना तो उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करे वो क्वेश्चन कि उसने जो पूछा हुआ है ना, तो आंसर उसको रिफ्लेक्ट करे कि हाँ मैंने जैसे पूछा हुआ है ना इसने उसी चीज को आंसर किया हुआ है। और इसकी ये जो आपकी ये जो बड़ी बड़ी बातें होंगी इसमें आपने मदद लेनी है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की, ठीक है। अगर कहीं पे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे कोट वगैरह ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ आई है मेरी बात की हेरा?
यस सर। नाइला। इसको इस तरह से भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं अपना जी आंसर के इंट्रोडक्शन में हम लोग बता दें कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन किस तरह से हैं और साथ ही थोड़ा सा बैकग्राउंड पुट कर दें और हाँ उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेटिंग दें तो हम पर्पस लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस पीस प्रोसेस। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे इंक्रीज इस्लामाइजेशन हो रही है, सॉरी टेररिज्म कंट्रोल के लिए हो रहा है ये पीस प्रोसेस। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ये वाले जो पर्पस हैं ये पर्पसेस में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस का जो इम्प्रूव्ड रिलेशंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा। और फिर अगर स्टेबलाइज हो जाती है इस पीस प्रोसेस से, ये मामले स्टेबलाइज हो जाते हैं अफगानिस्तान में, तो उसका ग्लोबली और रीजनली क्या इम्पैक्ट होगा। ये इस तरह से हेडिंग्स करके भी हम लोग फिर एंड में क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्यों क्योंकि सर। सर ये जो है ना डिस्कस रिवाइवल, तो रिवाइवल से जहाँ तक मेरे माइंड में ये आ रहा है कि 2018 से ऑनवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिवाइवल में रिवाइवल का मतलब होता है री एस्टेब्लिशमेंट। ये कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हुए थे इनके रिलेशनशिप्स और अब यूएस चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से कोऑपरेट करे ताकि वो पीस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है सही है, तो ठीक है उस ठीक, रिवाइवल में हम लोग ये वाली सारी चीजें लिख सकते हैं कि क्या ठीक है पर्पस क्या है उसका पीस ठीक है प्रोसेस। सही है। लेकिन देखो अब यहाँ पे उन लोगों ने इस किस्म मतलब देखो अगर आप अपनी हेडिंग्स में अब देखो उसने ये इस तरह नहीं मांगा हुआ ना, एक्सप्लिस क्या कहते हैं, इस तरह खुले तौर पे ये नहीं मांगा हुआ कि आप उसका पर्पस बताएं, ठीक है ना। तो आपने इस किस्म की हेडिंग्स देनी है ना, आपने असल में अपनी जो हेडिंग्स होती है ना आपने आपको क्वेश्चन से ही मिलती हैं, ठीक है ना। तो आप उसको हाँ फिर सब हेडिंग्स में आप इस तरह, लेकिन जो आपकी मेन हेडिंग्स हो ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि वो आपने है ना मतलब आप क्या कहते हैं आप क्वेश्चन से ही रिट्रीव करके है ना वहाँ पे लिखें, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक मेन हेडिंग दे देती हैं पर्पस का या इम्पैक्ट्स का ना, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये चीज तो मैंने इससे मांगी ही नहीं हुई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस किस्म का होता है कि डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस और डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिवाइवल, ठीक है ना। तो अगर इस किस्म का सवाल होता है ना तो फिर आप अपनी मेन हेडिंग्स में पर्पस और इम्पैक्ट जरूर डालिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह नहीं है ना तो फिर उसको मेन हेडिंग्स में मत लेकर आए। अभी तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं इस तरह, लेकिन ये जो है ना मैं भी आफ्ताब भाई को मैसेज करने भी वाला था कि हम इस सेशन में ज्वाइन कर लें, लेकिन शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आफ्ताब भाई को भी मतलब क्या कहते हैं अपने साथ बाकी क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना कि ऐसा ना हो कि कोई गलती हमसे हो जाए, ठीक है ना, कि हमें बार बार है ना आफ्ताब भाई हमें करेक्ट कर सकें। असल में आपने पढ़ा हुआ बहुत है, आपको पता बहुत है ना, तो देखो हर चीज को अगर आप एक तो हर चीज जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से फिट नहीं होती, नॉलेज तो वही होती है हर एक किसी के पास, लेकिन आपको उसको इस किस्म की वर्डिंग्स में लाना पड़ता है ना कि जब एग्जामिनर वो क्वेश्चन देखे ना तो एक ही नजर में या तब वो जब पढ़े ना तो बस उसको ऊपर ऊपर से ही पता चल जाए कि हाँ मैंने से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो उसको आंसर कर रहा है, ठीक है। और जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक है, जो आपके पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा वैलिड है, ठीक है। सही है सर, डिस्कस कर लेंगे बाकी हाँ क्लास भी जब होंगी पार्टिसिपेंट्स हाँ ज़्यादा होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सही है ना, आफ्ताब भाई को भी कह रहे पर हैं, ठीक क्योंकि है। इधर है ना कि प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस यानी हम्म अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, तो इसमें तो पाकिस्तान का जो रोल होगा वही आर्बिट्रेशन हम्म और ये सब कुछ हम हाँ इसमें हाँ डालेंगे ना। ठीक है ये जो ठीक है हीरा हाँ ने बात की है ये तो अगर हो गया और उसके बाद पे मतलब अगर हमारे हम्म रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हुए तो उसके बाद क्या होगा ना। तो नहीं हीरा ने ठीक है वो जी। वाला पार्ट एड्रेस हाँ किया है। हाँ नहीं हीरा हीरा ने असल में अच्छी बात है, हीरा ने रीडिंग वगैरह मतलब इनको पता बहुत है इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन मसला फिर यही होता है, ठीक है, तो अब आपको मतलब आप फिर है ना इररिलेवेंट चले जाते हैं। मेन आपने जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना मेन मकसद आपको यही होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है ना उसको रेलेवेंटली आंसर कर लो। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है ना इंट्रोडक्शन के बाद अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जरूरत है तो ठीक है, या तो अगर आप जो है ना बहुत ज्यादा लिख सकते हो उसका एक पूरा फ्लो बना सकते हो ना पॉइंट बाय पॉइंट तो फिर तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इसमें ये बंदा अक्सर ऐसा होता है कि बंदा इररेलेवेंट चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज को टैकल करने के लिए है ना अच्छी बात ये होती है कि मतलब जो उसने आप देखो डिस्कस रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशन, ठीक है, ये एक पॉइंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट,
यूएस तालिबान पीस प्रोसेस, ये दूसरा पॉइंट है। मतलब ये दो टॉपिक्स हैं, इनको इंटरकनेक्ट करके है ना, देखो प्रेजेंट की उसने बात की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस, इन दोनों को कनेक्ट करके जो इस सवाल में मांगा हुआ है ना, रिवाइवल किस तरह हो रहा है यूएस तालिबान पीस प्रोसेस जो प्रेजेंटली है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करनी है। बातें आपकी ठीक है, बातें आपकी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि आप एक्स्ट्रा बात करने की वजह से है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा है ना इररिलेवेंट चले जाए, ठीक है ना। इसलिए इस किस्म की जो बातें होती है ना, इसलिए कहा जाता है कि बस एक हेडिंग दे दो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है ना, और उसमें जो भी आपकी समझ है ना और निचोड़ है, ठीक है, वो जो है ना आप सारा का सारा उसमें डाल देते हो, आधे पेज पे, एक पेज पे। तो इससे ये होता है कि आप उसको एग्जामिनर को ये भी बता देते हो कि मुझे इस चीज के बारे में मेरा ये एनालिसिस है, मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जो आपका मेन क्वेश्चन होता है, जो आपकी मेन बॉडी होती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा, ठीक है ना, तो उसमें आप बिल्कुल रेलिवेंटली उसका आंसर कर लेते हो। तो ये बड़ा फायदा होता है इसका क्रिटिकल एनालिसिस की। अगर आप एक हेडिंग देख के, अगर आपने जो ग्लोबली और उसकी बात की है ना रीजनली, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा उसको क्रिटिकल एनालिसिस में, ठीक है। लेकिन चलो ये हम आफ्ताब भाई के साथ जरूर डिस्कस करेंगे कि ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे मैं आपको कुछ गलत गाइड कर दूं, ठीक है ना। तो हम जरूर, मुझे याद दिला नहीं, दूं ना जरा, ठीक है ना, कि हम ये आफ्ताब भाई के जरूर, ये आफ्ताब भाई के साथ जो है ना हम लोग वो कर लें, डिस्कस कर लें। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। वैसे हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग देते हैं हम इस पेपर में, या बस वैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं और मेन बॉडी में जो भी हेडिंग्स हमने देनी है वो अच्छा देंगे, और देखो, क्रिटिकल अच्छा ठीक इवैल्यूएशन है, की सही है, मैं कंक्लूजन की बताता हूँ। नहीं देखो, देंगे? आपका जो आंसर होता है ना, वो होता है उसमें आपका जो 15 या 20% जो होता है ना। अच्छा चलो देखो, नंबर 1 आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई, आपने आधा पेज, ठीक है, ये लिख लेनी है, आधे से थोड़ा सा एक लाइन दो ज्यादा, ठीक है ना। इसके बाद जो और आखिर में जो आपने कंक्लूजन लिखना है वो भी तकरीबन इतना ही होना चाहिए, ठीक है, आधा पेज, इससे थोड़ा सा ज्यादा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन से पहले करते हैं, कंक्लूजन के बाद में करते हैं, ठीक है। मेरा तो मानना ये है कि आपको कंक्लूजन के बाद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पूरे सवाल को कंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद आप वो एक जेनेरिक बात करते हैं जो आपका पूरा एनालिसिस होता है। तो ये जो क्या कहते हैं, तकरीबन 1-1.5 पेज तो आपको यही बन जाता है। आधा आप इंट्रोडक्शन का रख लें, आधा आप कंक्लूजन का रख लें, और आधा आप रख लें क्रिटिकल एनालिसिस का, ठीक है ना। और ये मतलब, लेकिन जो आपका जो 70% जो पोर्शन है ना, मतलब ये जो इस 70 to 80% जो आपका पोर्शन है, ठीक है ना, वो आपका बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, और जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो उसको एड्रेस कर रहा हो, ठीक है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आपकी मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के बाद उस पर आप जितनी भी सब हेडिंग्स डालना चाहते हैं, ठीक है, वो पॉइंट आपका खत्म हो गया। नंबर 3 आपकी सेकंड मेन हेडिंग, ठीक है, उसके बाद आप 2-3 उसमें सब हेडिंग्स दे दें, ठीक है ना। फिर नंबर 4 आपकी दूसरी जो तीसरी मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर जो है ना आप सब हेडिंग्स देते हुए, तो इसको आपने हेडिंग्स का ज्यादा से सही ज्यादा है सर, इस्तेमाल करना है, समझ आ गया। ठीक है ना, यस सर, हेडिंग्स सही का है, ज्यादा समझ से आ ज्यादा गया। इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपका एक एक वर्ड कभी भी नहीं पढ़ता, उसके पास पता नहीं कितने पेपर होते हैं, उसने एक एक वर्ड किसी का भी नहीं पढ़ना होता। वो ऊपर से बस वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, वो तो जब पेपर उठाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये किस किस्म का पेपर, वो पहले ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा बस वो उनको उनकी इतना एक्सपीरियंस हुआ होता है कि बस वो एक नज़र देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है। और एग्जामिनर की जो मेन डिमांड वो यही होती है कि जो क्वेश्चन है आपने उसको रेलेवेंटली है ना आंसर किया हो। अब रेलेवेंटली आपने आंसर तो किया हुआ है, लेकिन अगर आपने हेडिंग्स नहीं दी हुई, ठीक है ना, मतलब आपने अपने आंसर जो है ना उसको इस तरह दिखाना होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें इसमें एड्रेस की हुई हैं। तो अगर आप हेडिंग्स नहीं बना रहे हो, आप फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो मैंने तब किसी भी किस्म के ना फ्लो चार्ट बनाया था और ना मैप बनाया था, लेकिन देखें लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ्लो चार्ट्स और मैप्स वगैरह जो है ना बनाने चाहिए। तो क्योंकि मैं ड्राइंग वगैरह में इतना अच्छा नहीं हूँ ना फ्लो चार्ट वगैरह इस तरह बना सकता हूँ, तो जो मेरी मेन जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ थी वो हेडिंग्स देनी थी, ठीक है ना। तो इस बात में मैं थोड़ा वो भी हो गया था, आखिर में परेशान भी हो गया था। तो मुझे उस वक्त आफ्ताब भाई ने कहा था कि मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, आप उसके साथ ही स्टिक करें, ठीक है, और आप उसी तरह करें। तो मैंने और क्या कहते हैं, मैंने तो अब रिजल्ट आएगा तो फिर ही पता चलेगा, खुदा खैर करे।
ठीक है ना। लेकिन इस तरह था कि मतलब मैंने इतना ज़्यादा भी मैंने नहीं लिखा था मैं, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं कम लिखता था, लेकिन मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं रेलेवेंट से रेलेवेंट पॉइंट है ना, मतलब आंसर को बिल्कुल ठीक तरीके से आंसर को, मैं चाहे कम लिखूँ लेकिन मेरी हेडिंग्स इस किस्म की हो या मेरे पॉइंट्स इस किस्म के हो ना कि मतलब वो आंसर की डिमांड को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपनी अप्रोच इसी तरह रखनी है कि आप जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, बस आपने उसको पूरा करना होता है बहुत रेलेवेंट तरीके से, बड़े रेलेवेंट पॉइंट से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें खैर 2020 का कोई और ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, मुझसे तो भूला हुआ है ना, मैंने तो फरवरी में अटेम्प्ट की थी, मुझसे भूला हुआ है इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ था। 2020 का देख लेते हैं करंट अफेयर्स का पेपर, उसमें कोई इस किस्म का सवाल आया हुआ है कि नहीं, पाक यूएस रिलेशन के हवाले से। अच्छा, हाँ देखें, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इन contours of Indo-US evolving partnership and how will it impact Pakistan, US and Pakistan-China relations। देख अब करंट अफेयर्स में भी सवाल आ रहा है, पाक अफेयर्स में भी सवाल आ रहा है। ठीक है ना। ये पाक यूएस रिलेशन ये अब आपके बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। ये इससे बड़े सवाल आते हैं। ठीक, और ये बड़ी मेन और बेसिक चीज़ है। ठीक है। अब देख लो, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक कॉन्टूर्स ऑफ इंडो यूएस इवॉल्विंग पार्टनरशिप। इसमें आप लोगों ने इंडो यूएस डील जो है उसकी बात करनी है। ठीक है, वही मेन बात है इसकी। ठीक है ना। एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट पाकिस्तान यूएस एंड पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों ने एक हेडिंग दे के, मेन हेडिंग दे के पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर बात करनी है, और एक मेन हेडिंग दे के है ना पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के ऊपर बात करनी है। ठीक है। यस सर। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये सारा सिस्टम जो है वो ये वाला है। ठीक, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, और इसमें मतलब यही सारी चीज़ें देखो, बार बार जो है ना पूछेंगे तो अभी भी तो इसी किस्म का पूछेंगे। अगर अब ये पूछ सकते हैं, देखो अब कश्मीर को, अब इसमें है ना, इसमें कश्मीर को भी एंटर कर सकते हैं कि कैसे जो है इंडिया ने है कश्मीर के आर्टिकल्स को रिवोक किया है, और यूएस और इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चली हुई है, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान पे, रीजन पे और ग्लोबली। ठीक है ना। तो अब तो देखिए आपने फिर पाकिस्तान के हवाले से पहले तो उसके बाद बता देना है कि यूएस इंडिया की रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के ऊपर कश्मीर के हवाले से उसको कश्मीर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। फिर उसमें आपने पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है, रीजन के हवाले से बात करनी है, और फिर ग्लोबली भी आपने बात करनी है। ठीक है। अच्छा, देखो इंडो पैसिफिक रीजन वाला, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंटेंस। Define the interests and the role of US, China, India, Japan and Australia in the geopolitics of Indo-Pacific region। अब इसमें अगर तुम्हें यूएस, चाइना, इंडिया के बारे में पता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता तो फिर एक क्वेश्चन मत करना, क्योंकि फिर इनकम्प्लीट रह जाता है। अगर पूरी नॉलेज है ना इसके बारे में तो तब ये कर लेना। ठीक है। तो ये जो है सारी कहानी है पाक यूएस रिलेशंस की, और इसमें हमने 2-3 सवाल भी थोड़े देख लिए हैं। ठीक है। तो अब कोई है और कोई सवाल है? लोग तो कम हो गए हैं यार, शायद बोर हो गए हैं। नो सर, इंटरनेट का इशू होता है ना। हाँ, इंटरनेट का भी इशू होता है। ठीक है। तो ये जो है सारी कहानी थी। कोई है सवाल? नो सर। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मैं फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं हूँ, मंडे को इंशाल्लाह ताला मेरा 24 को टेस्ट भी है एक। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग मंडे से है ना फिर बाकी के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रह गई है, एक सिविल राइट्स मूवमेंट रह गई, और एक हमारा मेन टॉपिक कोल्ड वॉर रह गए। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये, इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि जो जो जिसको भी असाइनमेंट मिली हुई है प्लीज़ फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे को तो और हमने कह दिया है, और उस हिसाब से सैटरडे और संडे को भी है ना, ग्रेट डिप्रेशन है ना हुमा आपका।
Yes, sir. तो आप सर सैटरडे उस दिन तो कोई नहीं फ्री, सैटरडे और संडे को सर सुबह सेशन होता है, रात को भी सेशन होता है सोशियोलॉजी का। तो दोपहर में ले लें। सर फिर सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे हम सब। देखें बस मैं देखो फिर वो ऐसी लिंगर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, और ऐसा फिर ये चीजें रह जाएंगी। या चलो चलो बस देख लो ना, कोशिश करना कि सैटरडे संडे को भी ले लेना, आप लोगों ने और भी पढ़ना होता है मुझे पता है, ठीक है ना। तो फिर जो है, क्योंकि मैं कोशिश तो मेरी यही है कि 24 तक हम ख़त्म कर लें, क्योंकि जितना जल्दी मैं कह रहा हूँ इसको हम वाइंड अप करें कि फिर हम ये जो पास्ट पेपर्स जो है ना, देखो मेन बात जो है वो पास पेपर है कि आप लोगों को आंसर करने का तरीका, तो चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है ना। नॉलेज तो सबके पास होती है, देखा भेरा को कितना ज़्यादा पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बंदा जो है ना मिस कैलकुलेशन कर देना तो फिर उसके लिए बड़ा वो हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो ये तो आपने सबक तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं ना, इस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको बड़ी ठीक ठाक तरीके से पता होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जल्द 24 तक ये ख़त्म करें कि फिर उसके बाद जो हम 2-3 सेशंस उसके ऊपर लें, ये पास पेपर्स के ऊपर लें, ठीक है ना। मतलब एक्सटेंसिव इस चीज़ को एक बार सीख लो यहाँ पे यूएसए हिस्ट्री में, तो तुम लोग देख लेना, तुम लोगों की हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। तुम लोग आंसर करना सीख गए तो फिर तुम लोगों ने आंसर हर पाक अफेयर्स को भी आंसर करने, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, ठीक है ना। ये चीज़ सीखने वाली जो है ना मेन वो यही है। और इसको जल्दी ख़त्म करते हैं कि फिर 1 अक्टूबर से एटलीस्ट जो है ना हम लोग जेंडर शुरू करें कि फिर उसको हमने 31 तक ख़त्म करना होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो जी ठीक है, सर। सही है। अच्छा हो जेंडर किस किस के आप लोगों में से? मेरा तो नहीं है सर। अच्छा, किसी का है? अच्छा आपका है, मुझे लगता है हुरिया का है, शफक का है, और क्या कह रहे हैं, एक और हसीब का है, हसीब का भी है। तो चलें वो तो हमने, अच्छा मुस्का का भी है, ठीक है। तो ये तो वैसे चलो वो तो हमने जिसका है तो अच्छी बात है, वरना वो तो मतलब क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी होना है ना बाकी लोगों के लिए। तो हाँ लाइबा का है, बिल्कुल लाइबा ने मेरे साथ पढ़ाना है उसको, ठीक है। बल्कि मोस्टली हो सकता है लाइबा ही आपको पढ़ाए, मैं शुरू शुरू में थोड़ी 3-4 क्लासेस लेके फिर लाइबा ने काफ़ी ठीक ठाक कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। तो फिर हो सकता है वो लाइबा ही पढ़ाए, लेकिन मैं बीच बीच में इंशाल्लाह ताला शायद एक साथ कुछ कोऑपरेशन करके हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। सर शादाबा भी है। हाँ शादाबा भी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है पाक यूएस रिलेशंस की, और इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को मुलाकात होती है, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।